नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं ना, ये सभी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पेपर को लीक करवाया है। धामी को छोड़ दे, यहाँ पे बाकी सभी आप जो देख रहे हैं, इन सभी ने यहाँ पर पेपर को लीक करवाया है। देखिए दोस्तों, यह है मुख्य आरोपी जिसका नाम है संजीव चतुर्वेदी। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे, यह है संजीव कुमार, राम कुमार और राजपाल। देखिए, एक राजपाल वहां पे भी था जो यूकेएसएससी की भर्ती में जिसने लीक करवाया था पेपर, और दूसरा राजपाल यहां पर भी है। और साथ ही दोस्तों, यहां पर एक महोदया भी है और इनका नाम है ऋतु चतुर्वेदी। इन्होंने भी यहां पर पेपर लीक करवाया था। और हमारे धामी जी पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि सख्त नकल विरोधी कानून लाएंगे, सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये बातें चल रही है, 6-7 महीने से बातें चल रही थी। शायद अगले 6-7 महीने भी ये बात चलेगी, हो सकता है साल भर और भी बात चलेगी। और सख्त नकल विरोधी जो कानून है वो तब भी नहीं आएगा। तो खैर देखिए दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के लिए है कि जिन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया था, साथ ही दोस्तों जो एई जेई और प्रवक्ता वाले भर्ती है, उनकी भर्ती में लीक का मामला सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, जेई एई और प्रवक्ता भर्ती में देखिए, जेई की भर्ती में, एई की भर्ती में, प्रवक्ता की भर्ती में लीक का मामला सामने आ चुका है। और जो यहां पर अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है ना, जैसे कि बात करें पुलिस की, इस पर अब जांच चलने लग गई है। देखिए, जांच चलेगी, इसके बाद सामने आएगा कि यहां पर नकल हुई है कि नहीं हुई है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल यहां पर ये बातें क्लियर हैं कि जेई एई प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं का पेपर भी लीक। नौकरियों के सौदागर चतुर्वेदी 4 साल से भर्तियों में कर रहा था खेल। 2018 से लेकर 2021 तक की परीक्षाओं में इसने पेपर को बेचे हैं। इन परीक्षाओं के पेपर बिके हैं दोस्तों जेई एई प्रवक्ता वाली। और साथ ही दोस्तों, यहां पर देखिए, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अब जो यहां पर स्टूडेंट के लिए जो महत्वपूर्ण है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर कहीं लीक ना हुआ हो। इस न्यूज को देखिए दोस्तों, यहां पर कांस्टेबल भर्ती की बात करते हैं तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने की चर्चाओं के बीच उसकी भी अब छानबीन शुरू होने लग गई है। अब हम कह रहे हैं कि मेरिट जाएगी 150, 160, 170 और अब लगता है कि 180 या फिर 190 भी ना चले जाए। तो देखिए दोस्तों, ये मजाक की बात है, लेकिन एक ये बात सामने सोचिए कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की भी अब यहां पर जांच शुरू लग गई है। और जहां से पेपर लीक हुआ है, ये केवल आयोग के अंदर से ही पेपर लीक हुआ है। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की चर्चाओं के बीच रहा है और इसकी छानबीन भी की जा रही है। देखिए, एसटीएफ ने यहां पर अपनी जांच शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग को पिछले 18 तारीख को जो दिसंबर माह में है, वहां पर 413 केंद्रों पर एग्जाम कराया था और 1,20,000 अभ्यर्थियों ने, लगभग 1,20,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने यहां पर भाग लिया था। अब देखिए दोस्तों, अगर सामने आ जाता है यहां पर कि यह पेपर भी यहां पर भी नकल हुई है, तो यह भर्ती परीक्षा भी क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। और यहां पर दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात होगी उन स्टूडेंटों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर अच्छा जा रखा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर लीक का मामला अब देखना होगा कि यह भर्ती इस लीक के जद में आई है या नहीं आई है। बाकी अगर बात करें यहां पर, देखिए, निष्ठा में दरार, भरोसे की टूटी दीवार, लोक सेवा आयोग, पहली बार इस आयोग की किसी भर्ती पर पेपर लीक का मामला पकड़ा गया है। पकड़ा पहली बार गया है, शायद और भी बार हो, जैसे कि अभी आपने देखा जेई एई प्रवक्ता। शायद बात करें तो कांस्टेबल में भी हो सकता है, क्योंकि अब उसकी जांच चल रही है, उसके बाद ही यहां पे सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और बात यहां पर करें कि यहां पर 380 सवालों को इन्होंने लीक किया था। अब ये लीक कराने वाला है जो यहां पर जो मालिक है, उसी ने यहां पर लीक करवाया है। 380 सवाल यहां पर इन्होंने लीक किए थे। और अभ्यर्थियों को जो बिहारीगढ़ है ना, यहां पर ये छुटमापुर के सामने, यहां पर ये भगवानपुर रुड़की के सामने, तो यहां पर ये पेपर को इन्होंने सोल्व भी करवाया है। 36 अभ्यर्थियों को यहां पर पेपर सोल्व करवाया है और हरिद्वार से करवाया है। भाई साहब, हम बोल रहे हैं कि हरिद्वार की जो कट ऑफ जाएगी पटवारी लेखपाल की, कह रहे हैं कि यार कितनी जाएगी, लगभग 76 से लेकर 80 के आसपास यहां पर एक कट ऑफ जाने वाली थी। अब देखिए, 36 लोग तो यही हो गए हैं। 36 लोग जब यही हो चुके हैं, तो 36 लोग अगर यहीं से चले जाए तो बताइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। शायद 95 चली जाती कि नहीं जाती। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यही है, ये पेपर लीक करवाने वाले व्यक्ति यहीं पर है। और यहां पर देखिए, पुराने पैटर्न के आधार पर लीक हुआ है। पेपर लीक के रडार पर रुड़की और देहात की कोचिंग सेंटर। देखिए, जब भी मामला आता है तो हरिद्वार से ही बात उठती है। पेपर लीक की शुरुआत हो हरिद्वार से होती है। रुड़की इसका हब है, रुड़की से ही मैक्सिमम जो यहां पर लीक का मामला आता है वो सामने आता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है
कि जैसे ये वाला एग्जाम है आपका, जो लोक सेवा आयोग का जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आपका एग्जाम यहाँ पर जो 22 जनवरी है तभी होगा, तो उसकी भी दोस्तों तैयारी करते रहिए। ऐसा तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर कुछ ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि यहाँ पर ना हुआ हो और आपका सिलेक्शन फेयर होगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कि ऋतु और राजपाल की गठजोड़ से नेटवर्क की अहम कड़ी यहाँ पर सामने आई है, और जो पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा है इसे निरस्त कर दिया है, और 12 फरवरी को इसका एग्जाम अब 12 फरवरी को इसका एग्जाम अब होना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, केवल चेंज जो हुआ है वो साल हुआ है। 2018 में नकल हुई थी, फिर 2021 में नकल होती है, 2022 में भी अब नकल हुई होगी, अब यहां पर 2023 में भी नकल हो गई है। तो देखिए दोस्तों, केवल साल चेंज हो रहा है, नकल तो हो ही रही है। और यहां पर इसका जो प्रमुख कारण है वो है कि सरकार की इसके प्रति एकदम जो यहां पर जो कठोर कार्यवाही है वो ना लेना। देखिए, संपत्ति सील करने की बात करें तो अभी तक कहां पर सील हुई है इनकी संपत्ति। इसके अलावा जो जिन्होंने नकल की है उनका तो नाम अभी तक सार्वजनिक भी नहीं हुआ है। भाई साहब, जब यहां पर पटवारी लेखपाल इन्होंने भर्ती यहां पर जब नकल करवाई है या नकल की है, तो इनका नाम सार्वजनिक करने में आयोग को परेशानी क्या हो रही है, सरकार को परेशानी क्या हो रही है। इनका नाम उनके पते के साथ, उनके घर बार के साथ पूरा सार्वजनिक करे जाए, एक दिन का अखबार केवल इन्हीं के नाम पर हो, और उनके नाम केवल ये है कि जिन्होंने नकल करवाया है यहां पर रहते हैं, ये करते हैं, इनके माता पिता ये हैं, ये हैं, पूरी जानकारी, पूरा जो यहां पर कच्चा चिट्ठा है वो उनका यहां पर न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी करना चाहिए। लेकिन नहीं, इनको केवल ऐसा नहीं करना है, केवल इन्हें बचाना है। और सख्त जो नकल विरोधी कानून है यह भी लाने में कम से कम शायद अभी 7-8 महीने या 1 साल का समय और भी लगा दें। तो देखो दोस्तों, जब तक नकल विरोधी कानून ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से यहां पे लाया नहीं जाएगा, एक डर जो है इन स्टूडेंट के बीच में, जो नकल कर रहे हैं उनके बीच में अगर नहीं बैठाया जाएगा, तो तब तक तो ये नकल जो इस प्रकार की भर्ती है, पेपर है, वो लीक होता ही रहेगा और आगे भी होता रहेगा। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, और तभी यहां पर कुछ शायद हो पाए, अच्छा हो पाए। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, यहां पर ये बातें हैं, सरकार से निवेदन करेंगे और सरकार से निवेदन यही करेंगे कि एक सख्त नकल विरोधी कानून जल्द से जल्द लाए, जो भी महत्वपूर्ण से जो अधिकतम जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करें, और साथ ही जिन्होंने नकल कराई है और जिन्होंने नकल की है उनका नाम भी सार्वजनिक हो। बस देखिए दोस्तों, यहां पर ऐसी स्थिति बन चुकी है, नकल की स्थिति बन चुकी है। यूकेएससी तो पहले था ही, यूकेपीएससी भी अब सामने आ चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ऐसा ना हो, और जो यहाँ पर पुलिस का एग्जाम हुआ है वहां पर भी ऐसा ना हुआ हो। खैर, देखनी बात है कि पुलिस में यहाँ पर नकल हुई है या नहीं हुई है, जांच का विषय है। जांच होगी, उसके बाद ही जो बातें सामने आएगी तभी स्थिति सामने क्लियर हो पाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही है, मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। और हाँ, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे पेपर सोल्व करवाएंगे दोस्तों। 15 पेपर सोल्व कराने वाले हैं। मिलेंगे नई वीडियो।